Hello everyone, welcome to my YouTube channel Apna Master. Today I am going to discuss the basic concept of mean, mode and median for competition exam as well as junior classes up to 9. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is mean? मीन की अगर हम बात करें तो शुद्ध हिंदी की अगर हम बात करें तो इसको हम 9th क्लास में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको क्या कहते हैं? माध्य. हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? माध्य. मीन का मतलब होता है किसी का मध्य पद निकालना, बीच वाला मिडिल टर्म निकालना को ही हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं. दूसरे लैंग्वेज में आप इसको ये भी कह सकते हैं एवरेज. क्या कह सकते हैं? एवरेज. मीन को हम एक और टर्म देते हैं क्या? एवरेज. ठीक है. कहीं एवरेज निकालना हो तब भी, माध्य निकालना हो, मीन निकालना हो, जो कुछ भी आपसे कहा जाए सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा. क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं. मीन को हम डिनोट करते हैं x टू द पावर बार से. x टू द पावर बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन sum of all observation upon total number of observation. Total number of observation. क्या होता है इसका मतलब? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा. देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं यहां पे कि मुझे किसका मीन चाहिए? मुझे मीन चाहिए 3, 5, 7, 4, 9, 8. मुझे इनका मीन चाहिए. क्या चाहिए? मीन. तो मैं इसका मीन कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. इट मींस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 8. अब बताइए बच्चे, हमने सबका सम तो कर लिया, लेकिन अब नीचे हमें लिखना क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. टोटल हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है. अब 6 ऑब्जर्वेशन है तो हमारी जो बेस वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू क्या आएगी भाई? 6 आएगी. क्या आ जाएगी? 6. आप सभी लोग इसको ऐड कर लीजिए. देखें, यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 होगा, है कि नहीं? फिर इसके बाद यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14, 14 प्लस 4 18, 18 और 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 36. 36 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन कितना आ गया? 6. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो यहां से हमने क्या सीखा? मीन. अब इसी ऑब्जर्वेशन का अगर सपोज दैट आपको क्या निकालना हो? मोड निकालना हो. क्या निकालना हो भाई लोग? मोड. तो मोड का हिंदी मीनिंग में आप लोगों को समझा देना चाहता हूं. इसकी हिंदी मीनिंग आपकी क्या है? बारंबारता. बारंबारता. समझिएगा कॉन्सेप्ट को. ये बारंबारता होती क्या है? क्या मतलब है बारंबारता का? अगर सपोज दैट हम किसी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स देखना चाहते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि भाई सभी लोग कितना लाए हैं, तो कुछ लोगों का सेम मार्क्स भी आता है. तो सेम मार्क्स जो सबसे ज्यादा बार आया होगा उसी को कहते हैं क्या? मोड कहते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन का. कहने का मतलब कोई भी डेटा जो बार बार आया हो उसे क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखो तो सारे के सारे डेटा क्या है? इंडिविजुअल है. लेकिन मैं अगर यहीं पे सिंपली एक डेटा और बढ़ा देता हूं 7, तो आप इन सबकी फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करने जाएंगे तो यहां देखिए ये कितने टाइम आया है? 1 टाइम. ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम और ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम. सबके सब 1 है. लेकिन 7 की बात करें तो 1 टाइम आ चुका है. ये कितना है? 1 प्लस 1 टाइम. मतलब कितनी बार आया? 2 टाइम. तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 7 की. तो हमारा मोड, यहाँ पे अगर हम मोड लिखना चाहे, हमारे ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन का अगर मैं मोड लिखना चाहूं तो मोड में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोड में हमारा आंसर हो जाएगा 7. 7 इज द फाइनल आंसर फॉर द मोड. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. 9th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पूरा का पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट से हो जाना है. आप क्वेश्चन करके देख लीजिएगा. ठीक है. मीन हमारा समझ में आ गया. मोड हमने देखा बारंबारता. जो डेटा हमारे बार बार आए, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है. कभी कभी आपको बहुत लंबी सी ऑब्जर्वेशन मिलती है, उसमें आपको देखना होता है कि हर फ्रीक्वेंसी, हर वैल्यू, हर डेटा, हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि कौन कितने बार आया है. और जो सबसे ज्यादा बार आता है वही वैल्यू, सपोज दैट यहाँ पे 7 ज्यादा बार आया तो ऐसा नहीं कि 2 बार आया तो मैंने बारंबारता 2 लिख दी. नहीं,
जो वैल्यू ज्यादा बार आती है वही हमारी बारंबारता कहलाती है। तो यहाँ पे 7 ज्यादा बार आया है तो हमारा 7 क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि मोड हो जाएगा। ठीक है, मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ का वो है भाई साहब मीडियन। 9th क्लास में मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए मीडियन को हम दो कैटेगरी में समझते हैं। कैसे? इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई आपके पास, एंड सेकंड वन इज इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दो केस हैं, इन दो केस के बेसिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फाइनली जब हम पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लेंगे आपको तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आ जाए तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, हमारा मीडियन होगा, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। पिक्चर बाकी है भाई साहब, सबर करिए। kth टर्म या फिर वहां पद, क्या वहां पद। सपोज दैट हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज द ऑड नंबर। 7 हमारा विषम संख्या है कि नहीं, विषम संख्या है, तो हमारा मीडियन इस फॉर्मूले से निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आप लोग दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या हमारा जो मीडियन निकालने का, क्या निकालने का, मीडियन निकालने का माध्य, जिसे क्या कहते हैं माध्य, माध्यिका, सॉरी क्या कहते हैं माध्यिका, माध्यिका जिसे हम कहते हैं, इसको निकालने का जो वेरी फर्स्ट स्टेप है आपका, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से, ये दोनों कंडीशन चेक करके फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, किसमें अरेंज करना है भाई आप लोगों को, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में आपको क्या करना है, ऐड। कब करना है, जब आप माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के, जब आप ये दोनों कंडीशन को चेक करने जाते हैं, उससे पहले जो गिवन ऑब्जर्वेशन है इसको आपको किसमें लिख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में। लाइए हम लोग लिख लेते हैं गिवन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 4, देन 5, देन 7, फिर 8 और फिर क्या आ जाएगा 9। हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं n प्लस 1 का फॉर्मूला लगा के इसको अगर कैलकुलेट करूं तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू कितनी है 7। जब मैं यहां लिखूंगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4th टर्म, या फिर चौथा पद। चौथा पद कौन सा पद आएगा, दोनों में लिख दे रहा हूं, हिंदी वाला वर्ड भी और इंग्लिश वाला भी। हमारा जो आंसर आया n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का वो आ गया 4th टर्म, या फिर आप कह सकते हैं चौथा पद। तो अब हम यहां पे आएंगे जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो देखिए 1 2 3 4, हमारे चौथे पद पे कौन है भैया, चौथे पद पे हमारा कौन है 7 है लल्ला। कौन सा है 7। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है ऑड है, उस केस में हमारा माध्यिका जो होगा क्या होगा, माध्यिका, माध्यिका या फिर आप क्या कह सकते हैं मीडियन। जो हमारा मीडियन होगा वो क्या आ जाएगा 7, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई लोग 7। लेकिन सपोज दैट एक डेटा मैं और ऐड कर देता हूं, यहां पे कॉमा लगा के मैंने 10 ऐड कर दिया और यहां पे भी कॉमा लगा के मैंने 10 ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है भाई, जो n की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है 10, और 10 हमारा क्या है इवन नंबर है, क्या है सम संख्या। क्या है भाई लोग, सम संख्या है। अब अगर सम संख्या है तो मैंने कंडीशन अलग बता रखी है, मैंने दूसरा कर रखा है, लेकिन इसका फॉर्मूला अभी नहीं लिखा। तो इसका फॉर्मूला अगर हमें देखना हो तो आप लोग देखेंगे इधर फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा n बाई 2वां पद, वहां पद या फिर tth टर्म कहते हैं इसे। यहां पे पहले इंग्लिश लिख देता हूं फिर हिंदी की, tth टर्म या फिर वहां पद, n प्लस n बाई 2 प्लस 1
टर्म या फिर वहां पद करने के बाद होल डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे 2। क्या बोला मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी क्या हो जाए, इवन हो जाए, तब हम माध्यिका कैसे निकालेंगे, n by 2th टर्म प्लस n by 2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम करके क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलवेज डेटा अरेंज करना। दोनों केस के लिए सबसे पहला स्टेप जो है, आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। किसमें रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया भाई साहब, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इसका, माध्यिका का, मीडियन का। जब हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमारे n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा पहले आप लोग। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 होल अपॉन 2, यहाँ पे क्या रहेगा इनके साथ, टीएथ टर्म रहेगा। तो जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करने वाला हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है भाई, मुझे मिलने वाला है 4th टर्म प्लस, यहां भी डिवाइड करूंगा तो 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5th टर्म एंड होल डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा और सबर करिएगा, देखिएगा बस फाइनल होने वाला है हमारा कॉन्सेप्ट। अब 4th टर्म क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 4th और 5th दोनों हमारा क्या है, 7 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 2। 7 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारी माध्यिका कितनी आ गई, 7 आ गई। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो ऑड के लिए भी माध्यिका 7 आई है। 4th टर्म हमारा कौन सा था, 7 था, यही तो हमारी माध्यिका थी। देखो कहां लिखा मैंने, यहां पे लिखा था आंसर, माध्यिका कितनी हो जाएगी, 7। ये माध्यिका किसके लिए है, ये माध्यिका हमारी इसके लिए, इन भाई साहब के लिए, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है उसके लिए माध्यिका है। लेकिन हमने जब इवन नंबर ऑफ डेटा के लिए कहना है तब भी माध्यिका 7 आ रही है। ऐसा नहीं है बेटा कि चाहे इवन हो चाहे ऑड हो माध्यिका सेम आएगी, नहीं, दोनों के लिए डिफरेंट आंसर आता है। हमारी ऑब्जर्वेशन हमने इस तरीके से ले रखी है कि यहाँ पे हमारी माध्यिका दोनों ही केस में, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों केस में सेम आ रही है। लेकिन जब आप अदर क्वेश्चन में आप अपने बुक से क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा आएगा वो डिफरेंट आएगा दोनों में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।